तीन भाई थे, 24 बीघा जमीन, 8-8 बीघा। अब उन सबके कोई 3 भाई है, कोई 4 भाई है, आप समझ रहे हैं। तो क्या है, कुछ आप क्या कर सकते हो उसमें। अब उस 8 बीघा या 4 बीघा में उनके 2-2 बीघा पड़ी है, लेकिन शादी उन्हें भी करना है। अब 2 बीघा में मान लीजिए 2 बच्चे हो गए। अब तो बच्चियां भी अगर चाहें तो अपना ले सकती हैं हिस्सा। तो 1 बीघा में 1 बीघा लड़की का, 1 बीघा लड़के का है, जी सकता है आदमी। माने आप जो है कंगाली की तरफ पैर बढ़ा रहे हैं। भारत ये सब चीजें तो हमारा कवि, और ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के पास सौंदर्य बोध नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो केवल बस भोगता है, इतना है उसको, न प्यार करना आता है, बस इतना शादी करता है, बच्चे ढेर सारे पैदा करता है, बस यही उसका कुल निमित्त है जीवन में। और लड़का नहीं हुआ तब तक बच्चे होते रहेंगे क्योंकि मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या है सब पूरा। तो कम से कम हमारा कवि ये तो कहता है कि देखिए, सौंदर्य से प्यार करो। मान लीजिए फूल है, उससे अगर आप प्यार करोगे तो कम से कम फूल को तोड़ तो नहीं लोगे, थोड़ी देर में बकोच के हैं देखोगे, खुशबू लोगे, खुश होगे, अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यही नहीं है, फालतू का है। देख देख के जो है हमारी मजाक उड़ा रहा, गए उन्होंने तोड़ फेंक दिया या गले में डाल दिया कि सब मेरे लिए। माला पे रोते हैं ना, बहुत कम देशों में इस तरह का कॉन्सेप्ट है। फूल तो संभाल के रखा जाता है ना। खैर, तो हमारा कवि हमें ये बताता है कि आप सौंदर्य बोध से युक्त बनिए, जीवन से प्यार करिए, एक मुकम्मल जिंदगी जिए, है ना। और ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठिए, सबे भूमि गोपाल की। और जो भी आपके पास टैलेंट है, अपने टैलेंट के बल पर कुछ करिए। अभी खेती तो पिताजी की थी ना, अब पिताजी ने आपको पैदा कर दिया है तो आप कुछ करिए अपनी प्रतिभा से, है। तो ये पहली कविता है रीतकाल की जो बुद्धिजीवी कविता है। बुद्धि के बल पे कमा रहे हैं, कविता के बल पे रोजगार, पूरा घर गृहस्थी चला रहे हैं। तो आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए। आप लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी नौकरी आपको मिल सकती है, या जो क्षमता है, बहुत सारी क्षमता है। अच्छी कविता लिखो, उसमें छा जाओ। अच्छी डायलॉग लिखने की क्षमता हो, कहानी लिखने की, उसमें छा जाओ। कुछ करो ना, कि केवल बस समय काट रहे हैं, पढ़ लें, उसके बाद शादी हो जाए, या पिताजी कहीं हाथ पीले कर लें। लड़कियों को ज़्यादातर अरे मौका मिला है, मैं कोई व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, उसका उपयोग करिए, यूटिलाइज करिए, समय बार बार नहीं आएगा ऐसा। तो इसलिए हमारा कवि कहता है ये मौका दोबारा नहीं आएगा, इस जीवन को ठीक से जिए। अब उसकी लोग दूसरी व्याख्या कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं खूब खाओ पियो मस्त रहो, भोग वाला जीवन। कहीं नहीं बात है, केवल इतना कहता है कि जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मिला है, उसको ठीक से संभाल के जिए। अब संभाल के जीने का मतलब है स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, कुछ क्रिएटिव काम करिए। इसलिए ये कविता। एक अगला क्या है आपका सवाल, उसका समझा दो। गागर में सागर बने। हम पहले ही सब बता देते हैं आपको। गागर में छोटा सा एक छोटी सी पिक्चर है, सुराही, उसमें दुनिया भर का समुद्र का पानी भर सकते हो? नहीं भर सकते। तो साहित्य में गागर क्या है? शब्द है। बिहारी ने शब्द की गागर में बहुत व्यापक अर्थ का अपार समुद्र भर दिया। इसीलिए देखो एक एक दोहे के लोगों ने 20-20 व्याख्याएं की है, और 2-4 तो हर आदमी कर लेता है। तो ये व्याख्याएं एक ही शब्द में इतने सारे अर्थ आ जाए, इसका मतलब है वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, भाषा का उससे पूरा मुकम्मल ज्ञान है। तो इसलिए ये गागर में सागर है। पहले आपका गागर सागर वाला है, राधा नागर वाला, तनकी झाई में 3-4 ठो अर्थ ऐसे ही हम लोग निकाल लिए थे। तो लोगों ने तो बहुत अर्थ निकाले, है ना। अगला क्या है? बातचीत काफी हो ही गई, नारी विषय धारणा।
मैंने आप पहले ले गया था, माया ले आया। माया से नारी को ब्रह्म बना देना एक मामूली बात है। ये वही बना सकता है जिसका ये दिल और दिमाग दोनों दुरुस्त होगा, है ना जी। जो कम से कम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से परे होगा। नहीं तो लिख भी नहीं सकता है। आपके अगर इस तरह से लोग लिखिए तो गए हैं कि नारी की छाया पड़त है, या जीव स्वतंत्र बिगड़े नारी, सब लिखिए तो गए ना लोग। वही लोग लिख गए जो नारी से उत्पीड़ित रहे हैं। तो नारी को लेकर के और भी चीजें बदली हैं कि प्यार करना उसे भी अच्छा लगता है, केवल पुरुष की बकौती नहीं है। सारा साहित्य, सारे गाने किसने लिखे? पुरुष ने। पुरुष जैसा सोचता है वैसा गाना लिख देता है, वैसी कहानी। नायिका ऐसे करेगी, लड़की जो है लड़के की प्रति ऐसे आएगी, है जैसे कठपुतली है, जैसे चाहे वैसे न चाहे। और वो खुल करके प्यार वार की तो बातें ना करे, लजाए शर्माए, ये सारी बातें करने का तो अधिकार किसे है? पुरुष को। लेकिन बिहारी ने सब तोड़ा। खूब बात करती है उनकी नायिका, खूब दिमाग की बातें करती है। दिमाग वाला भी मिथक तोड़ दिया, दिमाग भी कम नहीं है और हौसला भी है नारी में। वही बिल्ली देख के डर जाती है, सीता जी चित्र में बंदर देख के डर जाती है ना वो। जंगल का जाओ तुम तो, चित्र में जो बंदर है उसकी तस्वीर देख के डर जाती है। जंगल में तो एक से बड़ा भालू चीता शेर होगा। क्या है ये? दिमाग है कवि का पुरुष वाला। नारी को वही कमजोर सी है, कोमल सी, डरपोक सी है, लजीली शर्मीली, इस तरह की। और ये आज तक है। आप चले आओ, जिन रचनाओं का बड़ा जिक्र है, बड़ा महत्व है, उन सब रचनाओं की नायिका देखिए आप, ऐसी है मिलेगी आप। कामायनी में बड़ा बखान है, श्रद्धा, ईड़ा, है ना। आप सबके दिमाग में श्रद्धा भरी गई है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। क्या है श्रद्धा है भाई? आप आकर के क्या फूल चढ़ाएंगे क्या है? और वो जो है ईड़ा, उसको कहा कि वो तो बिखरी अलके जो तर्क जात, बहुत तर्क करती है, उससे मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका रेप करता है मनु राजा करके, तो वो वहाँ पिटवाती है अपने लोगों से। तो वो वाली पसंद नहीं है। नारी कैसी चाहिए? अब पहली वाली छोड़ गया, वो प्रेग्नेंट है तो वो केयर नहीं करती, वो भावी अपनी संतान के प्रति, ये स्वाभाविक है, तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो चला जाता है। तो एक दूसरी नारी उसको मिलती है, ईड़ा के रूप में, बड़ी खूबसूरत है, उसके प्रति आकृष्ट होता है। वो थोड़ा बातचीत करती है, उसे लगाती है बौद्धिक आदमी है, लेकिन देखा कि ये तो केवल शरीर सुख वाला आदमी है, तो रेप करने का प्रयास करती है, पिटवाती। वहाँ मालिक है, सारस्वत प्रदेश की रानी है ना, तो वो नहीं पसंद है। इतनी घृणा है प्रसाद की उसके प्रति कि हम लोग पढ़ते पढ़ते हम सबों को नफरत हो जाती है उससे, है ना, कि श्रद्धा नहीं चाहिए। प्रेमचंद के यहाँ गोदान में देख लो, मालती अच्छी लगती है, धनिया सबसे अच्छी लगती है, पढ़े होगे ना जी। लेकिन उसमें दो जवान लड़कियां हैं जो तर्क लगाती हैं, वो नहीं अच्छी लगती। एक जो पति को कोड़े से पीटती है, वो नहीं अच्छी लगती है। राजा साहब की बेटी प्रेमचंद भी कमेंट करते रहते, उन्हें भी अच्छी नहीं, हराक तो पुरुष है भाई। तो बिहारी पूरा उसको स्पेस दे, और नारी का जो धारणा है उनका, वो जाति वर्ण लिंग सबसे परे है। उनके सब जो जितने भी कैरेक्टर किरदार हैं, सब छोटे घरों के बच्चे हैं, सामान्य, छोटे घरों जाति के आधार पर नहीं, सामान्य खाते पीते घरों के, गोप गोपी ये सब है। भगवान कृष्ण विष्णु ये सब बेकार की चीज है, उस पर वो हम न जाते हैं। राम भगवान इसमें आता है, एक ही में राम है, एक ही में विष्णु है, ऐसी में कृष्ण है। और भगवान से भी कहते हैं कि तुम भी जो है, तुम्हें भी आजकल के युग की हवा लग गई, तुम भी जो है कान में रुई डाल लिए हो, एक बार में सुनते नहीं हो, तुम्हें बड़ा घमंड हो गया है कि तुम जो है
हाथी तार दिया था। गज और गिरह की लड़ाई जानते ना? नहीं है? नहीं जानते। हाथी और क्रोकोडाइल की। कोई हाथी कहते हैं जल में बड़ा कमजोर हो जाता है, क्रोकोडाइल जल में बहुत पावरफुल होता, मार डालता है, कोई बच नहीं सकता वहाँ। तो दोस्ती थी उसकी। अब बुरे आदमी से दोस्ती करो तो नतीजा क्या हुआ? एक दिन कहा आओ दोस्त, सूखे सूखे में क्या रहते हैं भाई, चलते हैं नहाते हैं, नहलाते हैं। खींच ले गया, हाथी डूबने लगा। जब डूबने लगा तो उसने कहा अच्छा है, शिकार कर लेते हैं। तो किसी तरह सूंड उसकी निकली ऐसे इतनी, तो चिल्लाए। तो कहते हैं भगवान जी बैठे थे अपना टहल वहल के आए होंगे, आप पहले चाय पी रहे थे। तो अरे क्या तो हमारा भक्त है। उन्होंने कहा अरे हम आपका नाश्ता बना के ला रहे हैं। कहा नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, जरा कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। तो आ करके हाथी उन्होंने उबारा, रक्षा की और क्रोकोडाइल को मार डाला। तो वही कभी कहता है कि तुम भी ऐसे एक ठो वो उसकी क्या है रक्षा कर रही है हाथी की, और शरणागत रक्षक का एकदम खिताब जीत लिए। अरे वो छोटा पापी था, दम है तो मेरे जैसे महापापी से मिलो, मुझे तार के दिखाओ। ये बहुत आधुनिक भाव भगवान भगवान ये राधा पाधा सब कुछ नहीं, सामान्य कही दिया राधा नहाने लगी। नहीं तो राधा तो गंवार थी, नागर कहाँ थी? क्यों भाई जी, गाँव की छोरी थी। लेकिन कहते हैं गांव की गंवारपन वाला जो अशिक्षा है, निरक्षरता, वो वाली से काम नहीं चलेगा। लड़की को होना होगा नागर, वेल इक्विप्ड होना होगा सारी चीज़ों से जितनी भी है। तो इसलिए नारी के प्रति उनका नजरिया अच्छा है, बढ़िया है। पूरा स्पेस दिया है उसको हृदय की बात व्यक्त करने के लिए। और कई बार ये होता है कि हम परिवार में रहते हैं, पश्चिम में तो बहुत कॉन्सेप्ट है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शादी के बाद भी होता है, लेकिन हम लोग उसका गलत अर्थ समझ लेते हैं। ऐसे लगता है कि ये लोग तो ऐसे ही अदला बदली, ऐसा कुछ नहीं है भाई। काम आदमी दिन भर करता है, एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बता पाते सब। तो लगता है कि कहीं कोई ऐसा हो इंसान है कि घंटा 15 मिनट बैठ के उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर की जा सके। तो फ्रेंड से बेहतर कौन हो सकता है? हरी एकदम आधुनिक भाव उठते हैं। उनकी नायिका जो है जाती है जहाँ भी उसको मिलता है इस तरह का स्पेस जगह, बात करती है सारी बातें। और जब उसके पति को पता लगता है नायक के, तो वो भी बड़ा मॉडर्न है, ये कहिए अल्ट्रा मॉडर्न। तो किसी के कहने पे लड़ने नहीं आ जाती है, न तलाक दे देती है। ये सोचिए पहले कितना आधुनिक है कवि। केवल इतने से कि मेरा पति किसी दूसरी स्त्री के साथ बिता करके समय आया बैठ करके, और लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दिया, इसी आधार पे वो अपनी घर गृहस्थी में लंका नहीं लगा लेगी। आप समझ रहे हैं? आज जो लंका लग रही है ज्यादातर इसी में, केवल सुबह वो तहकीकात करती, पति से व्यंजना में पूछती कि अच्छा आज आंखें आपकी बड़ी लाल हैं, क्या हुआ? लग रहा तबीयत ठीक नहीं है, या कि ये आपकी लाली यहाँ लग गई, ये क्या है? संकेतों में ये नहीं कहता नाच पीटे क्या करता रहा, तो संबंध खत्म हो जाएगा। वो क्या करती है, संकेतों में बात करती है कि अभी भी सुधर जाओ। उस पर भी नहीं सुधरता आदमी तो कहाँ सुधरता है, वो तो उसका अधिकार है। तो वो उस महिला का पता करती है कि वो जिसके साथ ये करता है, आप तो हंस रहे हो, उसको समझने की बात बता दे रहा हूँ। वो जा करके उससे कहती है कि बहन ऐसा करते हुए तुम्हें अच्छा लगता है क्या? किसी घर है आप बर्बाद कर रही हो, अगर मैं तुम्हारे पति के साथ ऐसा करूं तो कैसा लगेगा? और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो चेंज कर लेती है अपने को। उससे कहा होगा ना कि हमारी शादी नहीं हुई, बहानेबाजी भी तो हक करते हैं ना, पुरुष झूठ बोलते हैं कि अभी तो हम कुंवारे हैं बस है। तो जब बताती है आपके पति हैं, नहीं खबरदार दीदी, तुम्हारा दुख हमारा दुख। मानी ये बहुत बड़ा मैसेज है, इस मैसेजिंग को देखिए आप। कभी कहता है, कहते नहीं औरत ही औरत की दुश्मन, मुहावरा चला दिया ना, कह रहा नहीं, दुश्मन नहीं बनते, दोस्त बन के काम करना होगा।
और केवल पूरी भावुकता में नहीं आके काम करना होगा, डिसीजन लेना है, परिवार तोड़ डाला। संवाद से चीजें सुलझ जाती हैं। तो हमारा कवि कहता है कि ऐसे विवाद में भी शक सुबह की जगह, भावुकता की जगह बुद्धि, विवेक, धैर्य है से काम लेना चाहिए, बातचीत करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है। आप देखो बहुत सारी चीजें, एक दूसरे से बोलना बंद कर दो तो आपको दिन दिन लगता जलता है तो फलाना है, और जब साथ बैठ जाइए तो देखिए कितना असर छूट जाता है, और फिर लगता है गलत फहमी हम लोग सिखाते हैं। तो गलत फहमियों का लिए दूर करने के लिए नारी को एक बड़ा भारी मैसेज कर दिया है कि वो दिल से ज्यादा दिमाग का प्रयोग करे, जैसा पुरुष करता है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और चाहे वो स्त्री पुरुष हिंदू हो या कोई फर्क नहीं। अगला क्या है? सेकुलर मिजाज स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो अभी हम बता ही रहे थे सेक्युलर मिजाज। सेक्युलर को आप ऐसे नॉन सेक्टेरियन कह सकते हो, किसी धर्म संप्रदाय कोई बाउंड्री मैं अभी आपको बता रहा था कि एक ही दोहे में कृष्ण है, एक ही में राम है। पढ़ते हैं ना, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, कद्दू शाखा, बेमतलब की चीजें हैं सब। ऐसे भी कहीं होता है ये शाखा हो शाखा है, तो शाखा में जाने लगी इसकी कमी। तो बहरहाल कहीं कोई उस तरह का भेद नहीं, और जितने भी संप्रदाय हैं उससे चिढ़ है कभी को। कहता है ये संप्रदाय सब अपने अपने मत में लग करके शोर मचाते हैं। अरे वो ब्रह्म एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। एक ही है, नाहक फालतू की बात करते हैं। और मुस्लिमों के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो जिस दरबार में रह रहे थे वो दरबार किसके अधीन था? मुगलों के था। क्या नाम था राजा का? नहीं, राजा जो जयसिंह का। जयसिंह क्या करते थे? सेनापति का काम करते थे। किसकी? मुगल सरकार। कहाँ था भेद? ये तो अंग्रेजों ने सब डिवाइड एंड रूल के तहत किया, कोई भेद ही नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह का कोई भेद नहीं। हाँ, मसले जो लड़ाई है वो तो भाई भाई में नहीं होती, क्या सगे भाइयों में नहीं होती है। वो किसको लेके होता है? खेत को, जो जमीन को, सबको तो लेके होता है। तो ये तो विशुद्ध सेक्युलर मसले है ना, इन्हीं को लेकर के होता था। बाकी धर्म के आधार पर कि हिंदू धर्म खतरे में या इस्लाम खतरे में, ऐसा कोई चीज नहीं। तो आप देखो, एक राजपूत एक मुस्लिम शासक के लिए अपनी सेना ले करके सेनापति का काम करता है, और ज्यादातर किसके खिलाफ लड़ना है? राजपूत, हिंदू है जी। अगर ऐसा होता तो फिर कहा जाते शिवाजी की सेना बहुत सारे मुस्लिम सेनापति करता, उनका बॉडीगार्ड मुस्लिम है, उनका एक साथी मुस्लिम था जो साथी हो सकता। तो बस कोई इस तरह की बात नहीं। चिट्ठी पा करके तो लाए वहां से चिट्ठी दिया और रख लिया दरबार में, करते थे। कितना सराहना करते हैं कि भाई सेना बचा लाए, हमने एक लिखाया था ना आपको। तो हिंदू मुसलमानियां दोनों जो है उसको बड़ा आशीर्वाद देती, आशीष देती। तो सैनिक मारा जाता है, सैनिक किसी का बेटा, किसी का भाई है, किसी का पति, सब तो होता है ना। मर जाएगा तो विधवा हो जाएगी अगर शादीशुदा है, तो बहुत सारी बातें। तो ये सारी बातें आपको नहीं, पूरा कैरेक्टर उसका सेक्युलर है। आप एक दो दोहे लिख लो, आपके काम आएंगे। देखिए, तज तीरथ हरि राधिका, तन दुति करि अनुराग। तज तीरथ हरि राधिका, तन दुति करि अनुराग। दूसरी पंक्ति,
जी है ब्रज केल निकुंज मग, जी है ब्रज केल निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। इसकी चर्चा हम पहले भी आप कर चुके हैं। कहता है तीरथ वीरथ छोड़ो यार, है? जी। तज तीरथ, तीरथ छोड़ो और क्या करो? तन दुति हरि राधिका, राधा, अब इसमें छोड़ने के साथ साथ हरि जोड़ दो। ये भगवान भगवान का भजन तीरथ है, ये सब छोड़ो। करो क्या? तन दुति कर अनुराग, शरीर की दुति से, कांति से, सुंदरता से प्यार करो। आप समझ रहे हैं? शरीर से प्यार करने का मतलब क्या है? आप कहेंगे तो बड़ा शरीरवादी है, बोल देंगे। आखिर सब कुछ शरीर में ही तो है कि नहीं? अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो उसमें सारी चीजें रहेंगी स्वस्थ। शरीर में ही जो कहते बड़ा प्यार करने में चर्चा होती दिल की, वो कहाँ रहता है? शरीर में ही तो रहता है। तो अगर आप शरीर से प्यार करोगे तो दिल से प्यार करोगे, शरीर से प्यार करोगे तो शरीर की हिफाजत करोगे। ये स्वस्थ प्यार है। अच्छा स्वास्थ्य बनाइए। अब किसी भगवान तीरथ तीरथ चक्कर में ना पड़ो, और अगर भगवान से प्यार करना है तो पुरुष से तो कतई मत करो। कहते हैं राधिका के तन की खूबसूरती से प्यार करो। राधिका क्या है? महिला है ना एक। अभी तक वो कहते थे कि औरत की छाया पड़ते अंधा हो जाता है, क्यों? भुजंग तक नहीं हो। कहते नहीं, एकदम एंटीथेसिस। फिर क्यों करो? कहा इसलिए करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो बहुत सारे लोग प्रयागराज जाते हैं, पिछली साल वो था, कौन सा था, फर्जी कह दिया, कौन, महाकुंभ क्या? हाँ, इतना भीड़ हो गई, भगवान मर गई, कितने लोग मर गए, पता है? अमर हो गए। कह रहे बैकुंठ पहुंच गए। तो जब शरीर रहेगा तब ना आप अमृत देखोगे, तो वो तो खत्म हो गया। कहते कहीं जाए, वही जैसे रैदास कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बढ़िया हेल्दी बॉडी बनाइए, हेल्दी माइंड रखिए और हेल्दी एक्टिविटी। क्यों भाई? क्रिएटिव काम करिए। प्यार करना कोई बुरी चीज है? प्यार करिए, सबसे करिए, लड़कियों से करिए, लड़कों से करिए, स्त्रियों से, माँ, हम सबसे, माँ वगैरह से प्यार ही तो करते हैं जी। और प्यार से ही हम पैदा होते हैं। चलिए फिर अगला लिखिए, अपने अपने मत लगे, अपने अपने मत लगे संप्रदाय, बाद मचावत शोर। अपने अपने मत लगे, बाद मचावत शोर। ये सब बाद ना, संप्रदायवाद, जातिवाद, धर्मवाद, है जी। बाद मचावत शोर। अगली पंक्ति, ज्यों त्यों सबको सेइबो, ज्यों त्यों सबको सेइबो, एक नंद किशोर। कहते कोई मतलब नहीं, वो एक ही है। नंद किशोर कह लीजिए, राम कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, अल्लाह भी कह लीजिए। तो कहते हैं ये अपने अपने मत में पढ़ करके इतना ये लोग शोर मचाते हैं ना कि मेरा मत ठीक है, मैं हिंदू कहता मेरा हिंदू ठीक, हिंदूवाद, शैववाद है, बहुत सारे, शाक्तवाद, इस्लामवाद, जितना है सब कहते हैं मेरा श्रेष्ठ है। यानी अगर मंदिर का भगवान श्रेष्ठ है तो फिर मस्जिद का भगवान क्या इंफीरियर है? क्यों भाई? तो कहते हैं सब खुरापात इन संप्रदायों के कारण है, वादों के कारण है। इसलिए वाद के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि वाद विवाद पैदा कर। जरूरत क्या है? संवाद स्थापित। एक ही है नंद किशोर, चाहे जिस नाम से कह लो। अगला लिखो, कौन भांति रही है विरुद्ध, कौन भांत, रहिए की जगह रखिए करो, राखने का। कौन भांत रखी हो विरुद्ध, अब देखी वो मुरारी, मुरारी बोलते हैं ना, अब देखी वो मुरारी।
कौन भांति रखिहो विरुद्ध, अब देखिबो मुरारी, बीधे मोसो आय के। बीधे हमसे आगे टकराए हो। गीधे गीधे तार, एक गिद्ध को तार दिया, उसी पे बड़े मस्त हो रहे हैं। बीधे मोसो आय के, गीधे गिद्ध गैर, गीधे तारी। अब देखिए चुनौती है, अब देखना है कि तुम किस भांति अपना विरुद्ध, भाई भगवान की बहुत सारी उपाधियां, शरणागत वत्सल, दीनों के रक्षक है वगैरह वगैरह। कहा आप देखना, आपने एक ठो गिद्ध वाली कहानी है ना, जटायु वाली, पंखों काट दिया था ना रावण, रामचंद्र जी ने उसके गए तो अंतिम समय, अंतिम प्राण उन्हीं उस पे त्यागे, तो कहते हैं उनको तार दिया आपने, मोक्ष मिल गई और बड़ा आपका नाम हुआ। देखिए कितना तुच्छ पक्षी तक को है तारा। उसी में आप जैसे कोई एक बड़ा काम कर आया हो, हमारे लोगों में तो ज़्यादा अध्यात्मों में एक ठो किताब अगर कभी लिख ली 20 साल पहले, उसी अरे वो मैंने लिखी थी, उसी की चर्चा करते हैं। अतीत जीवी जो कायर होते हैं, काम नहीं करते हैं लगातार, वो अतीत में रहते हैं। तो कहा आप बड़ा अतीत जीवी हैं, बड़का नाम रख लिया एक ठो गिद्ध उतार करके। अरे वो तो आपका पहले से ही भक्त था, वो तो आपका पहले से ही भक्त था, निष्कलुष था, पवित्र आचरण था। अब मुझसे बीधे हो, मुझसे टकराए हो, मुझसे तुम्हारी कुश्ती, मुझसे साबका पड़ा है, मुझे तार के दिखाओ तो जानूं ये क्या अंदाजे में आए। रीतिकाल के बारे में कहा जाता है कि ये अंदाजे मया अलग है, इसका कथन एक कथ्य से ज्यादा कथन प्रकार है, कहने का ढंग है। तो भगवान से भी ऐसे बात करता है जैसे किसी आदमी से, कोई बड़े आदमी से कोई छोटा आदमी बात कर रहा, बड़का भारी तीर मार दिया, हमारा तो कभी कुछ किए नहीं, आज करो तो जाने हम है। अगला लिखो, हरि कीजय विनती यह तुमसो बारंबार, हरि कीजय विनती यह तुमसो बारंबार, 12,000, तुमसो 12,000, 1000 बार तुमसे यही विनती कर रहा हूं। जिहति भांति, जिहति है भांति, डर्यो रहो पर्यो रहो दरबार। जिहति है भांति, डर्यो रहो पर्यो रहो दरबार। बस मैं आपसे 1000 बार विनती कर रहा हूँ, भगवान हमको मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, केवल कहाँ पड़ा रहूं, आपके दरबार में पड़ा रहूं। जैसे नहीं तमाम लोग होते हैं, सांसद आप हो गए, पिछले दिन लग जाते हैं, हाँ सांसद जी भी खाना खा रहे हैं, हाँ कभी पान ला रहे हैं, उनके लिए कुछ दरबार में बड़ी इज्जत हो रही ना, 4 लोग आ रहे हैं। तो कभी कहता है भाई हमको ये मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए। आप पता लगा तुरंत वैकुंठ, जैसे रामचरितमानस है, जो ही आता है उसी को पता लगा वैकुंठ पहुंचा देते, सबरी को भी वैकुंठ पहुंचा दिया। तो भैया वैकुंठ टुकुंठ नहीं जाना है, बस यही इच्छा है कि आपके आसपास दरबार में पड़े रहें। और बिहारी दरबार में थे ही थे, अपना राजा के साथ थी, इज्जत थी। 4 लोग आते होंगे, भाई हमारा भी काम करवा दी, हमारा लड़का बीएड किया हुआ, फिर रखा तो भाई कह रहे हैं बस इतना चाहिए, भाई मोक्ष वोक्ष चक्कर में हमको बच्चक घसीटिए। अगला लिख लीजिए। अच्छा छोड़ो, बहुत हो गया, इतना याद कर लो, पर्याप्त टाइम हो गया। तो ये मैंने आपको बता